हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड एरर से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का एक बार मैं गिवन पार्ट आपको रीड करवा दूं और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। फॉर्मेट मैंने पहले ही बना रखा है ट्रायल बैलेंस के लिए। आइए जी देखें क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कहता है गिवन बिलो इज अ कैश बुक एंड लेजर एक्सट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ मैसर्स रामचंद्र एंड सन्स। तो हमारे पास जो बिजनेस है किन के लिए बनाना है हमें ट्रायल, ये बनाना है ट्रायल बैलेंस मैसर्स रामचंद्र एंड सन्स के लिए। इनकी बुक्स में हम ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और क्वेश्चन ने हमें कैश बुक दी है और लेजर के एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं। एक्सट्रैक्ट यानी कंप्लीट लेजर नहीं दिए, बैलेंस वगैरह करके नहीं हो सकते कुछ लेजर, कुछ बगैर बैलेंसिंग के भी गिवन हो सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं आपको लेजर अकाउंट्स के भी, ठीक है। ऑन 31st एज एट 31st March 2020 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले देखिए कैश बुक। कैश बुक में आपके पास कैश और बैंक कॉलम है जहां पे आपको कैश और बैंक का बैलेंस मिल रहा है। दोनों ही डेबिट बैलेंस है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस से मत देखना, क्लोजिंग बैलेंस तो साइड कम था, क्रेडिट साइड इसलिए लिखे हैं उस तरफ, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस है, 98,000 कैश का है। आइए लिखें। ट्रायल बैलेंस में हमें अकाउंट्स लिखने हैं, ये अकाउंट के नाम आएंगे। जो अकाउंट डेबिट है उसका अमाउंट डेबिट में लिखना, जिसका अमाउंट क्रेडिट है उसे क्रेडिट में लिखना। चलिए सबसे पहले कैश अकाउंट 98,000। उसके बाद इन्होंने बैंक का भी बैलेंस दिया है 5,91,000। बैंक का बैलेंस भी साथ में दिया हुआ है। दोनों बैलेंस कहां से लिए हैं? कैश बुक से लिए हैं। एक्चुअल में कैश बुक कैश अकाउंट की तरह, या बैंक जो बैंक कॉलम है कैश बुक का वो बैंक अकाउंट की तरीके से काम करता है, सेम होते हैं। इसलिए हम लेजर नहीं बनाते, काफी बार इनके लिए मेजॉरिटी टाइम्स नहीं बनाते क्योंकि आइडेंटिकल हैं, सेम होते हैं। चलिए जी कैश और बैंक लिख लिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का देखो बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का आपको क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, कितना? 5 लाख रुपए। आइए तो इसे भी लिखें ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख रुपीस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अकाउंट हमें परचेज अकाउंट दिया हुआ है। अच्छा, परचेज अकाउंट को इन्होंने बैलेंस नहीं कर रखा। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट्स को हम बैलेंस नहीं करते। तो जो नॉमिनल अकाउंट हमारे पास एक गिवन है परचेज अकाउंट, इसका बैलेंस चेक करें कितना है। हमारे है 42,000 प्लस 6,40,000। चलिए जी तो कितना हो गया? 6,82,000। तो परचेज का आपका डेबिट बैलेंस आएगा। इन्होंने टोटल नहीं किया, आपको टोटल करना पड़ेगा कि इसका कितना डेबिट है या क्रेडिट अमाउंट है। तो डेबिट में 6,82,000 लिखेंगे परचेज में। परचेज अकाउंट का क्या बैलेंस दे रखा है? डेबिट। कितना अमाउंट है? 6,82,000। ये हमने क्या किया है? टोटल किया है। दो अमाउंट थे परचेज अकाउंट में, एक तो बैंक यानी परचेजेस हुई है परचेज अकाउंट में, एक तो परचेज बुक से एंट्री आई है 31 मार्च को, एक 31 जैन को, और एक 3 जनवरी को एंट्री हो रहा है बैंक से। यानी वो परचेज आपने नगद में खरीदा है, बैंक से पेमेंट हुई होगी। बाकी आपके उधार आए जो हैं क्रेडिट परचेजेस है वो परचेज बुक से आ गए। आइए जी परचेज रिटर्न बुक पर आए। आपको पता है परचेज रिटर्न परचेज का अपोजिट है। तो परचेज का बैलेंस अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का कैसा होगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा जी। चलिए आइए इसे भी लिखें। परचेज रिटर्न में देखिए तो सन्ड्री परचेज रिटर्न बुक से 10,000 रुपए आए, और कैश में आपने कुछ सामान नगद खरीदा होगा तो उन्हें नगद वापस कर दिया, कैश मिल गया, ठीक है। तो इन सब का टोटल करो। बैंक से खरीदा था, बैंक से पेमेंट की थी, बैंक में भी अमाउंट आ गया होगा। सन्ड्रीज एज पर सेल्स, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, मैं सेल्स अकाउंट में चला गया। परचेज रिटर्न बुक में तो एक ही अमाउंट है, माय मिस्टेक। नेक्स्ट पेज पे ना मैंने ऊपर नाम नहीं देखा था। तो परचेज रिटर्न बुक का क्रेडिट बैलेंस है 10,000 रुपए। आइए इसे भी लिखें। परचेज रिटर्न अकाउंट से, परचेज रिटर्न बुक तो नहीं बोल दिया मैंने इसे शायद, परचेज रिटर्न अकाउंट है जी, और इसका बैलेंस कैसा है? क्रेडिट 10,000।
परचेज बुक से तो एंट्री आ रखी थी इसमें। परचेज रिटर्न अकाउंट के बाद अगला है सेल्स का। सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है, इन्होंने टोटल नहीं किया, आपको टोटल करना पड़ेगा 36,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 9,25,000, 9,81,000 सेल्स का अमाउंट है, यानी सेल्स अकाउंट का कितना अमाउंट है, और ये बैलेंस कैसा है, क्रेडिट बैलेंस है जी, 9,81,000 रुपए। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए और कौन सा अकाउंट है हमारे पास। सेल्स के बाद आपके पास सेल्स रिटर्न अकाउंट है और डेबिट बैलेंस है इसका, डेबिट में ये क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, जिस साइड ज्यादा होता है वही लिखा जाता है, बैलेंस वही माना जाता है। तो 15,000 है जी सेल्स रिटर्न। आइए सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है, 15,000। ठीक है, सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं, अपोजिट है एक दूसरे के। इसके बाद बात करें, हमारे पास मुकेश का अकाउंट है और मुकेश का इन्होंने कहा है हमने परचेजेस किए थे 6,40,000 के, उसमें से कुछ पेमेंट आ गया, कुछ सामान वापस कर दिया। ठीक है, कुछ पेमेंट आपने कर दिया, सॉरी परचेज किया था, तो अभी अभी कितना पेमेंट देना है उन्हें, जो ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना डेबिट साइड में, ठीक है, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा रहा होगा, यानी क्रेडिट बैलेंस है, या फिर ओपनिंग से चेक कर सकते हो। ठीक है, या तो क्लोजिंग का अपोजिट माना करो बैलेंस को, या फिर ओपनिंग का जिस साइड है वो माना करो। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन जो 1 फरवरी को है वही बैलेंस मानेंगे इनका, 78,000 क्रेडिट। मुकेश हमारा क्रेडिटर है, मुकेश का अकाउंट बना रहे हैं और क्रेडिटर है तो क्रेडिट में आएगा, अमाउंट कितना था 78,000, ये लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पर। नेक्स्ट हमारे पास नवदीप का अकाउंट है और नवदीप को आपने सेल्स किए हैं, यानी आपका डेटर है, डेटर को आपने 6 लाख रुपए का सामान भेजा था, बेचा था, सेल्स किया था, उसने 4,70,000 रुपए आपको पे कर दिए। तो अभी और कितने लेने, 1,30,000 लेने, जो कि क्लोजिंग बैलेंस बताया क्वेश्चन ने। तो 1,30,000 का आपका डेटर है, यानी डेबिट बैलेंस है नवदीप का। आइए नवदीप अकाउंट डेबिट बैलेंस आ गया कितना, 1 लाख, कितना बोला था, 1,30,000, 1,30,000 रुपए। आइए जी, नवदीप के अकाउंट के बाद अगला अकाउंट क्वेश्चन ने दिया है कारेश्वर, अच्छा नाम थोड़ा अजीब सा था, पढ़ने में मुझे दिक्कत हो गई। कारेश्वर जो है, इनको भी आपने सेल्स ही किए थे, कुछ सामान इन्हें वापस भेज दिया, आपको पेमेंट कर दिया, बाकी 45,000 रुपए आपको लेना है इससे। ठीक है, स्पेलिंग में दिक्कत हो जाए तो देख लेना जी। ऑन, ये वीवर, ऑन कारेश्वर्स अकाउंट है, आपने इनसे पैसा लेना है, क्लोजिंग है इनका 45,000 रुपए, 45,000 लेना है, डेटर है आपके, ये डेबिट साइड में बैलेंस आ गया, ये क्रेडिटर था, ये दोनों डेटर रहे आपके। इसके बाद देखिए ऑन कारेश्वर के बाद आखिरी अकाउंट है जी रेंट अकाउंट, नॉमिनल है इसलिए बैलेंस करके दिखाया नहीं, बट देखो केवल डेबिट में ही एंट्री है, नहीं डेबिट है, बैलेंस 8,000 रुपए का। आइए जी, रेंट अकाउंट 8,000 रुपए का बैलेंस है, ये आ गया नील। अब आप क्या काम करेंगे, अगला काम ये है जी, आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। अगर टोटल सही आता है तो सब कुछ सही है, अदरवाइज आपने कर दी है मिस्टेक। तो आइए जी टोटल करके देखें, डेबिट और क्रेडिट का आपके साथ हम लोग पहले डेबिट कर लेते हैं। डेबिट अमाउंट का 98,000, 5,91,000, then 6,82,000, then 15,000, then 1,30,000 plus 45,000 plus 8,000 जी 15,69,000। ठीक है, 15,69,000 आ रहा है, ये लीजिए जी,
ये डेबिट का आया है। अब क्रेडिट भी चेक करके देखो, अगर सेम आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, हमारा क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज कुछ मिस्टेक हुई है। 5 लाख प्लस में 10,000 प्लस 9,81,000 प्लस 78,000, जी बिल्कुल सेम है। 15,69,000 ही है ये भी, 15,69,000। चलिए जी, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन ने बोला था कि ट्रायल बैलेंस बनाकर बताओ। आपके पास अकाउंट्स हैं, ठीक है, कुछ आपके पास कैश बुक भी थी और लेजर के एक्सट्रैक्ट्स थे, उनके बेसिस पर हमने ये ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस बनाते समय ध्यान रखना है किस अकाउंट का क्या बैलेंस है। जिसका डेबिट बैलेंस है उसे हमने डेबिट कॉलम में लिखा, उस अमाउंट, जैसे कैश का डेबिट था तो उसका अमाउंट कहां आ गया, डेबिट कॉलम में आया, ठीक है। जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनका अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा, यानी अमाउंट कॉलम में क्रेडिट में आएगा। तो सिंपल है ट्रायल बैलेंस। आइए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके साथ हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। लिखिए इसे आप।